आज हम इस ब्लॉग के ज़रिए देखेंगे कि हमने दिवाली को कैसे सेलिब्रेट किया। हमने अपने किचन में क्या क्या पकवान बनाया, फूलों से किस तरह मैंने रंगोली बनाई, घर को किस तरह डेकोरेट किया, किट से क्या क्या लिया। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रेरणा। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल लाइफस्टाइल इंस्पिरेशन में। धनतेरस के टाइम में जब मैं मार्केट गई थी तो घर की कुछ ज़रूरी चीज़ें मैंने उसी समय परचेज कर ली थी। दिवाली की साफ़ सफाई करते करते वाकई में मन बहुत ही थक जाता है, पर जब हम दिवाली के दिन साफ़ सफाई करके घर को डेकोरेट करते हैं ना, तो वो थकान भी कहाँ चली जाती है पता ही नहीं चलता है। दिवाली के दिन तो वैसे बहुत सारे काम हो जाते हैं, पर जब घर को डेकोरेट करके लास्ट टाइम जो खुशी मिलती है ना, उसकी फीलिंग एक अलग ही होती है। इस बार दिवाली में तो मैंने वैसे ज़्यादा कुछ परचेज नहीं किया था। जो पिछले साल का मेरा रखा हुआ सामान था, मैं उसी से बस घर को डेकोरेट कर ली। ये सेंटर टेबल की पहले की टेबल क्लॉथ रखी हुई थी, बस इसे मैंने डाइनिंग टेबल पे डाल दिया, जिससे इसका लुक और भी खिल के उभर रहा था। जब हम कोई भी चीज़ चेंज करके इधर से उधर डाल देते हैं ना, तो वाकई में उसका लुक ही बहुत अलग हो जाता है। घर का काम करते करते हमारा किचन का भी साथ साथ काम चल रहा था। फेस्टिवल के टाइम अगर खाने का काम पहले से डन करके रख दो ना, तो लगता है कि बहुत बड़ा काम हमारा आसान हो गया है। पहले कि ये ड्राई फ्रूट्स के डब्बे हैं, बस मैंने इसे निकाल करके धो दिया। बस इसमें पोंछ करके और इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स रख करके डाइनिंग टेबल पर बस सजा दूँगी। ये सिर्फ दिवाली के टाइम ही मैं निकालती हूँ। मार्केट में तो वैसे बहुत सारी चीज़ें मिलती है, पर हर समय हर चीज़ों को ख़रीदना पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि घर में जितनी भी चीज़ें आप डेकोरेशन की रखोगे उसकी मेंटेनेंस भी करनी पड़ती है। डेली वेयर में इतना पॉसिबल नहीं हो पाता है। अभी तक रंगोली हमारी बनी नहीं है और हमें बहुत ही टेंशन हो रही थी, और लग रहा था कि जल्दी से घर की डेकोरेशन का काम और किचन का काम लगभग निपट जाए। हर बार तो हमारी रंगोली कोई और बनाता था, मैं किसी और को बुला लेती थी, तो हम रंगोली के काम से कम बेफिक्र हो जाते थे। ये है हमारे ड्राई फ्रूट्स के डब्बे। देखो कितने ही प्यारे लग रहे हैं। बहुत पुराना है, पर आज भी ये बहुत ही अच्छे से चमकता है। बस इसे थोड़ी सी साफ़ कर देती हूँ ना, तो ये बिल्कुल नए जैसे हो जाते हैं। अब हमारे किचन का काम काफ़ी हद तक डन हो गया। बस अब इसे किचन को क्लीन करने की बारी आ गई। खाना तो लगभग पूरा हो चुका है, सिर्फ आटा गूँथ करके पूरियाँ सेकनी है। अभी तो बस 2 ही बजे हैं, तो इस समय अगर मैं पूरियाँ तल देती तो काफ़ी ठंडी हो जाती, इसलिए ये काम मैं अब शाम तक करूँगी। समय 2 सवा 2 हो रहे हैं, पर हमारी अभी तक पूजा की भी तैयारी नहीं हुई है। का थोड़ा काम ख़त्म हो जाए तो फिर आगे का काम करूँगी। दिवाली के दिन जितनी भी जल्दी हाथ चलाओ, टाइम इतनी जल्दी भागता है कि पता ही नहीं चलता है कि कब शाम हो गई। अब गैस वैस फटाफट क्लीन कर दो, और फिर थोड़े बहुत बर्तन जो रहते हैं उसे क्लीन करके रख दूँगी, तो किचन का काम लगभग डन हो गया हमारा। ये देखो हमारी 2 तरह की सब्ज़ी बन गई, एक मटर पनीर की और एक घिसी पनीर। और ये उड़द की दाल की कचौरी के लिए मैंने दाल बिल्कुल डन करके रख दिया। मैं किचन को बिल्कुल क्लीन करके हमने रख दिया। अब मैं दूसरी तैयारी में लग जाऊंगी। ये दिए भी हमारे धो धा करके हमने रेडी करके रख दिया। ये हमने देखो मार्केट से फूल मंगवाए हैं 2 तरह के। ये फूल मैंने इसलिए मंगवाया है कि मैं इससे गेट सजा सकूं और बाहर की रंगोली इससे रेडी कर सकूं। ये देखो कितने सारे पटाखे भी आ गए। अब मैंने ऊपर से डेकोरेशन का सामान भी निकलवा लिया। इन सब चीज़ों से अब मैं अपने घर को बहुत ही खूबसूरत से डेकोरेट करूँगी। इन सारी चीज़ों से ना घर को डेकोरेट करने से ना एक एलिगेंट लुक ही दिखता है। मैं अब इन फूलों से ना एक खूबसूरत रंगोली बनाऊँगी। हर बार तो मैं रंगोली वाले भैया को बुलाती थी, वही हमारा रंगोली बहुत ही खूबसूरत बना देते थे, पर इस बार वो आ नहीं पाए, जिसकी वजह से ये रंगोली का काम मुझे ही करना पड़ा। मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है कि मैं इतना बैठ करके रंगोली बनाऊँ, इसीलिए इस बार मैंने फूलों से रंगोली बनाई। अब लास्ट टाइम में मैं अपने घर को फाइनल टच दे रही हूँ।
जहाँ पे मुझे कैंडल रखना है मैं वहाँ कैंडल रख रही हूँ, और जहाँ पे मुझे फूल रखने हैं वहाँ पे मैं फूलों से डेकोरेशन कर रही हूँ। मैं तो भूल ही गई थी, अभी दीपक में बाती डाल करके उसमें तेल डाल करके दीपक को भी तो अरेंज करना है। कोशिश करो, कुछ ना कुछ तो छूट ही जाता है। ये सारी चीज़ें करने के बाद मैं पूजा की थाली को अरेंज करने चली गई। बाती को पहले से तेल में डुबो के रखोगे ना तो बाती जलाना काफ़ी आसान हो जाती है। ये सारी चीज़ें करने के बाद मैं नहाने चली गई। फिर नहाने के बाद मैं पूजा के लिए फटाफट रेडी हो गई। इस बार मेरी तबीयत थोड़ी अच्छी नहीं लग रही थी, इसलिए मैं फटाफट हल्का फुल्का जैसे भी बना मैं थोड़ी बहुत रेडी हो गई। फिर आकर के फटाफट घर की पूजा पाठ की। इन सब चीज़ों में मेरे बेटे ने काफ़ी हेल्प की, तो मेरा वो काम थोड़ा आसान हो गया। पूजा भी बहुत अच्छे ढंग से संपन्न हो गई। घर की पूजा ख़त्म होने के बाद घर में सभी जगह फिर मैंने दीपक जला दिया। ये मेरी रंगोली का फाइनल लुक आपको कैसे लगा ज़रूर से बताना। मैंने साइड में भी ऐसी रंगोली रेडी कर दी। इस तरह मैंने बाहर की डेकोरेशन किया। इस तरह हमने ना चारों तरफ दीपक लगा दिए, देखने में जो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। इस तरह मैंने अपने घर के अंदर भी दीपक से चारों तरफ रोशनी कर दी। इस तरह ना मेरा घर भी ना दीपक की रोशनी से चारों तरफ जगमगा गया। जितना भी मैंने डेकोरेशन किया था ना, फूलों का, दीपकों का, रंगोली का, जैसे ही ये दीपक जले ना, रोशनी हुई ना, जैसे कि समझो ना करोड़ों चांद आ गए। वाकई में बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। तो फ्रेंड्स, इस तरह हमने दिवाली को सेलिब्रेट किया, खूब खाया पिया, एंजॉय किया, ढेर सारी फ़ोटो क्लिक की। तो ये था आज का हमारा वीडियो। पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए शुभ दीपावली।